हेलो स्टूडेंट्स, नमस्कार। मैं ब्रजेश कुमार। देखिए, बीएससी जो है फाइनल ईयर, बीएससी थर्ड ईयर जो मैथ्स है उसमें ये जो बुक है एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा, डॉक्टर एच के पाठक की किताब एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा को हिंदी में बोलते हैं अमूर्त बीजगणित, जो कि नॉर्मली आपका पेपर 2 कहलाता है। इसमें देखिए, मैं आपको बोला था सबसे पहले आपको यूनिट नंबर 5 पढ़ना है। यूनिट नंबर 5 जब हो जाए उसके बाद यूनिट नंबर 3 पढ़ना है। जिस क्रम में मैं आपको बता रहा हूँ उसी क्रम में पढ़िएगा, तभी आप पास हो पाओगे। आप देखिएगा, जो फर्स्ट पेपर था आपका एनालिसिस, जिसको विश्लेषण बोलते हैं, उसमें जो जो क्वेश्चन मैं बताया था उन्हीं क्वेश्चन के अंदर से ही आपके एग्जाम में पूछे गए थे। आप मैच कर लेना मेरा पुराना वाला वीडियो देख के। पुराना वीडियो मतलब जो एनालिसिस के बारे में जो एमपी क्वेश्चन में बताया था विश्लेषण बुक के बारे में। ठीक, आप मैं जो बोल रहा हूं उस बातों को आपको फॉलो करना है, तभी जाके आप पास हो पाएंगे। पहला पेपर बिगड़ गया होगा मैथ्स में, कोई टेंशन मत लीजिए, अभी पेपर 2 और पेपर 3 बचा हुआ है। राइट, तो देखिए, आपका यूनिट नंबर 5 पहले पढ़ना है इस बुक का। कौन सी बुक की बात कर रहा हूं मैं? एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा बुक की बात कर रहा हूं, अमूर्त बीजगणित बुक की बात कर रहा हूं। इसका यूनिट नंबर 5 पहले पढ़ना। ठीक है, यूनिट नंबर 5 होने के बाद यूनिट नंबर 3 को पढ़ना। राइट, यूनिट नंबर 3 होने के बाद यूनिट नंबर 2 को पढ़ना। जब यूनिट नंबर ये 3 यूनिट हो जाए, हर यूनिट 10-10 नंबर का आता है, टोटल 30 नंबर का आपका यहां से काम चल जाएगा। अगर ये 3 यूनिट भी पढ़ के जाते हो तो आप समझ लीजिए कि आप आराम से 30 नंबर स्कोर कर लोगे, और थर्ड पेपर डिस्क्रीट जो है, जो ऑप्शनल पेपर है, उसमें 20-30 नंबर आ जाएगा, मिला के आप पास हो जाओगे। ठीक, तो यूनिट नंबर 5 सबसे पहले पढ़ना है, उसके बाद यूनिट नंबर 3 पढ़ना है, उसके बाद यूनिट नंबर 2 पढ़ना है। जो ऐसा मैं बोल रहा हूं वैसे करिएगा। क्यों? क्योंकि ये सब यूनिट थोड़ा ऐसा है जो समझा जा सकता है। आप सोचेंगे ना यूनिट नंबर फर्स्ट को सबसे पहले मैं पढ़ूं, तो आप बहुत बड़ा रिस्क में डाल रहे हैं अपने आप को। यूनिट नंबर फर्स्ट, यूनिट नंबर 4, ये सब बहुत खतरा यूनिट है। खतरा मतलब बहुत बड़े बड़े हैं, इसके थ्योरम इतने बड़े बड़े हैं कि इसको पढ़ने में, एक एक थ्योरम को पढ़ने में 3 घंटा 4 घंटा लग जाता है। राइट, तो ये जो 3 यूनिट जब आपका हो जाए, उसके बाद यूनिट नंबर 4 का आप बस पार्ट 1 को पढ़ लेना। अगर पूरा ना पढ़ पाओ तो, वैसे तो पढ़ना पूरा चाहिए, पार्ट 1 को कम से कम पढ़ लेना। जो मैं वीडियो बना के डाला हूं यूनिट नंबर 4 का, उसको आप निकाल के देख लीजिएगा। राइट, उसके बाद आप जब यूनिट नंबर 4 का पहला पार्ट पढ़ लोगे तो यूनिट नंबर फर्स्ट का पार्ट 1 को पढ़ना। पार्ट 1 पढ़ने के लिए क्यों बोलता हूं? क्योंकि इसमें से 5 नंबर का, इसमें से 5 नंबर का आ जाएगा। जब ये हो जाए तो यूनिट नंबर 4 का बाकी पार्ट 2, पार्ट 3 और पार्ट 4 को पढ़ना, और उसके बाद फिर यूनिट नंबर फर्स्ट का भी पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4 को पढ़ना। राइट, क्या? ठीक, आपकी मर्जी, जैसा पढ़ना चाहते हो आप पढ़ सकते हो। मेरा काम सलाह देना है, मानोगे तो ठीक, नहीं मानोगे तो ठीक, आपकी मर्जी, आपकी जिंदगी। यूनिट नंबर फर्स्ट का आज क्वेश्चन, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, उसको टिक लगवाने वाला हूं। यूनिट नंबर फर्स्ट में पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 और पार्ट 4, 4 पार्ट में तोड़ के बताऊंगा। जनरली आपके एग्जाम में 3 या 4 क्वेश्चन आते हैं, जिसमें 2 बनाना होता है, बाकी छोड़ देना होता है। राइट, तो देखिएगा, इसमें जो पार्ट 2 और पार्ट 3 है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। सिलो प्रमेय वगैरह सब पार्ट 2 पार्ट 3 में आएगा। ठीक है ना? तो अगर आपको लगता है कि मेरे को 5 नंबर कमाना ही है यूनिट नंबर फर्स्ट में, तो आपको पार्ट 2 और पार्ट 3 को पढ़ना ही चाहिए। सिर्फ 5 नंबर नहीं, इन्हीं 2 पार्ट से ही 10 नंबर का क्वेश्चन फंस सकता है। क्योंकि जो सिलो प्रमेय है, सिलो प्रमेय प्रथम, सिलो प्रमेय द्वितीय, कौशी का आबेली वाला, कौशी का अनाबेली वाला, ये इतने बड़े बड़े थ्योरम है कि मुझे लगता नहीं कि 5 नंबर में पूछेगा। इसको डायरेक्ट 8 नंबर या 10 नंबर में ही एक क्वेश्चन डायरेक्ट पूछेगा। समझ में आ रहा है? तो आपको पार्ट 2 और पार्ट 3 का क्वेश्चन करना ही है। हालांकि मैं चारों पार्ट का क्वेश्चन इंपॉर्टेंट कौन सा है मैं टिक लगवा दे रहा हूं, बाकी मैं बता दे रहा हूं। पार्ट 2 और पार्ट 3 जो बोलूंगा उसका क्वेश्चन कर ही लेना। चलो, सबसे पहले मैं पार्ट 1 का क्वेश्चन टिक लगवाता हूं। यूनिट नंबर फर्स्ट, ये वाली जो किताब है, कौन सी किताब बोल रहा हूं मैं? ये देख लीजिए आप ध्यान से। ठीक है, अमूर्त बीजगणित। इसका देखिए पार्ट 1 कहां से चालू होता है, कौन कौन सा क्वेश्चन करना है, देखिए। और वो गलती मत कीजिएगा कि आप बोलेंगे मैं खुद से सब कुछ पढ़ लूं। खुद से नहीं पढ़ पाओगे, मैं बता दे रहा हूं। ठीक है, देखिए ये क्वेश्चन, ये पार्ट 1 का क्वेश्चन है ना। पार्ट 1 में सिंपल सिंपल क्वेश्चन है, ज्यादा हार्ड नहीं है। पार्ट 1 का जो क्वेश्चन है वो उतना हार्ड नहीं है।
आप लेकिन वो गलती मत करना कि आप परीक्षा बोर्ड उठा के खुद से पढ़े जा रहे हो। परीक्षा बोर्ड उठा के खुद से मत पढ़ना मेरे भाई ना। यूनिट नंबर फर्स्ट को पढ़ने की सलाह तो मैं नहीं देता हूं, लेकिन अगर आपका बाकी हो चुका है तो यूनिट नंबर फर्स्ट कर सकते हैं आप। बाकी यूनिट नंबर 5, यूनिट नंबर 3 और यूनिट नंबर 2, ये 3 यूनिट ही है बढ़िया, जिसको पढ़ के समझा जा सकता है आसानी से। जब आपका ये 3 यूनिट हो जाए तो उसके बाद ही यूनिट नंबर फर्स्ट और 4 को उठाइएगा। तो यहां आपका पार्ट 1 खत्म होता है भाई। ठीक है, पार्ट 1 खत्म। अब क्वेश्चन दिखा रहा हूं मैं आपको पार्ट 2 का। पार्ट 2 जहां से चालू हो रहा है वहां से अब टिक लगाएंगे आप लोग ना। अब यहां से चालू होगा पार्ट 2। पार्ट 2, ये क्वेश्चन पहला इंग्लिश मीडियम किताब में दिखा रहा हूं, हिंदी मीडियम वाले मैच कर लेंगे। और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये बहुत लेंदी लेंदी थ्योरम है, आप खुद से पढ़ने की कोशिश मत करिएगा। ठीक है, ये देखिए अगला क्वेश्चन। ये नॉन ऑबिली वाला। यहां तक पार्ट 2 खत्म हो गया। अब जो है पार्ट 3 देखिए, पार्ट थर्ड। पार्ट थर्ड में पहला क्वेश्चन फर्स्ट सिलो थ्योरम देखिए, प्रथम सिलो प्रमेय, ये एक पहला क्वेश्चन है। उसके बाद द्वितीय सिलो प्रमेय, सेकेंड सिलो थ्योरम। ठीक है, इसके बाद पी सिलो प्रमेय, पी सिलो। ठीक है, इसके बाद अब बता रहा हूं पार्ट नंबर 4। पार्ट 4 को छोड़ भी दोगे चल जाएगा, सिर्फ पार्ट 2, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 पढ़ोगे तो भी चल जाएगा, पार्ट 4 को छोड़ दोगे तो भी चल जाएगा, लेकिन फिर भी देखना चाहे देख सकते हैं आप। ठीक, तो ये मैं आपको बता दिया कौन कौन सा, आपको मैं बताया पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 और पार्ट 4 का पूरा क्वेश्चन बता दिया।
मैं बार बार बोल रहा हूं, यहां पास आपको पार्ट 2 और पार्ट 3 को कोई भी हालत में नहीं छोड़ना है। सिलो प्रमेय और जितने महत्वपूर्ण थ्योरम है वो इसी में के हैं। बाकी पार्ट 1 से भी क्वेश्चन पूछे जाने की संभावना है। पार्ट 4 को छोड़ भी दोगे तो बिल्कुल चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, थैंक यू सो मच।